अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम वक्फ बोर्ड में हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे शहर और अज़ला से कई अइम्मा मौज़नीन यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने की अहम वजह ये है कि 19 जुलाई को हमारे चेयरमैन साहब ने अखबारात में ये ऐलान किया था कि जून का एजाज़िया जारी कर दिया गया है। 19 जुलाई का ये स्टेटमेंट था, लेकिन आज 7 अगस्त हो चुका है, अभी तक किसी के खाते में पैसे नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी जो है ना अइम्मा मौज़नीन के साथ जो है ना एक खुला मजाक है। और हमारे अज़मतुल्लाह साहब जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2 मरतबा जो ऐलान किया यानी जारी होने के बाद में ऐलान किया था, लेकिन अब जारी होने से पहले ऐलान कर दिया गया। और फिर दूसरा अहम मसला हमारा ये है कि कांग्रेस हुकूमत आने से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में ये वाज़े तौर पर ये वादा किया था कि हमारे रियासत के अइम्मा के लिए 12,000 रुपये एजाज़े दिए जाएंगे और मौज़नीन के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आज कांग्रेस सरकार आकर जो ना 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अब हमारे चेयरमैन साहब का ये बयान है कि हमने फ़ाइल जो है ना भिजा दी है और सीएम साहब के दस्तखत होना बाकी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत की जो हमारे मुसलमानों में जो बुलंद व बाला मर्तबा रखने वाले हमारे मसाजिद के अइम्मा और मौज़नीन हज़रात जो हमारे कौम के रहबर हैं, इनके साथ ये नाइंसाफ़ी की वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आज हम चेयरमैन साहब को हम ये वार्निंग दे रहे हैं, मुतालिबा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम 16 तारीख़ तक हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। 16 अगस्त तक अगर 16 अगस्त तक वो जियो जो है ना पास नहीं किया गया और जो ऐलान किया गया कि जून के एजाज़े जारी कर दिए गए हैं वो अगर हमको नहीं मिलेंगे तो 16 अगस्त के बाद हम कभी भी सिलसिलेवार जंजीरी भूख हड़ताल हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। और जब तक हमारा हक नहीं मिला हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिला हम खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत को अपना वादा पूरा करना होगा। हुकूमत को अपना वादा पूरा करना होगा। अइम्मा मौज़नीन का हक देना होगा। अइम्मा मौज़नीन का हक देना होगा। हमारा हक मिले तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। खामोश नहीं बैठेंगे। कांग्रेस हुकूमत अपना वादा पूरा करे, लेकिन आज तक नहीं आए। और एक दूसरी अहम बात ये कि कांग्रेस सरकार हमसे ये वादा करी थी कि 10,000 12,000 रुपये एजाज़े दिए जाएंगे, वो भी जो ना उसके लिए अभी तक आगे कोई कार्रवाई हमको नज़र नहीं आ रही। आपने तयखुन दिया था कि हम जो है ना फ़ाइल भिजा चुके हैं। एक मिनट, हाँ वो तो बोलिए। अब इसके ऊपर 3 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, मैं आपको जवाब दे दिया हूँ। आप तमाम लोगों को ये बोल रहा हूँ कि वो जून का महीने के पैसे हमारे पास से 3 चेक रिलीज़ हो चुके हैं। गवर्नमेंट में असेंबली सेशन चल रहा, बजट का सेशन था बोल के उसको कुछ टेक्निकल वजह से रुका हुआ है। हमारे पास से वक्फ बोर्ड से पैसे निकल चुके हैं। अगर आप बोले तो मैं चेक नंबर्स भी दूंगा आपको। मैं जो ट्रेजरी में वो आजकल में उसको रिलीज़ हो जाएंगे। आज सुबह में भी रामकृष्ण राव साहब को मैं ट्राई किया हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, उनका फ़ोन बिजी आया है। खाली उनका एक सिस्टम पे क्या है, खाली एक बटन दबाने से रिलीज़ हो जाते हैं। तो देरी नहीं हुई, 1 ही महीने का है वो ऑलरेडी हमारे पास से। तो जिस दिन वक्फ बोर्ड, जहाँ तक मैं जब तक रहूँगा, जब तक कभी वक्फ बोर्ड मेरी तरफ से कभी मैं झूठ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन मैं रिलीज़ किया हूँ उसी दिन मैं पैसे रिलीज़ करने के बाद ही प्रेस नोट दिया हूँ। पहले कैसा 6-6 महीने हम कभी रोके नहीं, हम रोकेंगे भी नहीं। तो इसलिए जिस दिन हम रिलीज़ किए उसी दिन हम पैसा रिलीज़ करके, चेक रिलीज़ करके हम वो प्रेस रिलीज़ किए। दूसरी बात है, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला हूँ जिस दिन बजट आया था कि जो 10,000 का अइम्मा मौज़न का जो 10,000 का है वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में सर्कुलेट हुआ है। जैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीएम साहब के पास जाके जियो रिलीज़ हो जाएगा, उस दिन से 10,000 रुपये अइम्मा और मौज़न को आ जाएंगे।